प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवात यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी का राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी। कई बार हमने सरकार को बात बताई, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने कोरोना पर विजय की घोषणा कर दी थी। सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं, बदलती और बढ़ती बीमारी है। हम जितना समय इसको देंगे, जितना इसको जगह देंगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों के पास भोजन नहीं, जो कमजोर हैं, उनको कोरोना हो सकता है। जिनको कोई रोग है, कोरोना उस पर हमला करता है। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना को रोकने का एक सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन सब टेम्परेरी उपाय हैं। राहुल ने कहा, सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी और आज हिंदुस्तान में 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया है। 97% लोगों को कोरोना हो सकता है। ब्राजील ने 7% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। राहुल ने कहा, फर्स्ट वेव में बात समझ नहीं आई, लेकिन कोविड की दूसरी लहर पीएम की जिम्मेदारी है। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण दूसरी लहर आई है। उन्होंने कोरोना को नहीं समझा। भारत की मृत्यु दर एक झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक होगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों ने एक महीने में कोरोना की इस वेव पर भी काबू पा लिया। पिछले 24 घंटे में 1.5% संक्रमण दर और करीब 1100 केस आए हैं। केजरीवाल ने कहा, धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं। अस्पताल में बेड मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भी काफी संख्या में खाली पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा, ऑक्सीजन की किल्लत के वक्त हमने जो कोविड सेंटर बनाए थे, अब उनमें भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। अब यह समय है दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक हो। केजरीवाल ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन भुखमरी से मर जाएं। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। कोरोना भी ना बढ़े और आर्थिक गतिविधियों को भी चलाने की कोशिश करनी है। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती आज, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। मां भारती के अमर सपूत और राष्ट्रवादी नेता को नमन। कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर, प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। टीम लाइन की बैठक में लिया गया फैसला। लखनऊ में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के जीएमयू में 100 बेड का सेंटर बच्चों के लिए तैयार। 100 बेड का पीआईसीयू तैयार किया गया। 50 बेड पीडियाट्रिक और 50 बेड ऑक्सीजन बेड तैयार। तीसरी लहर में 1 से 18 साल तक के बच्चों को ज्यादा खतरा। 1 जून से शुरू होने वाले टीकाकरण की गाइडलाइंस जारी। हर जनपद में 4 वर्कप्लेस सीवीसी का आयोजन किया जाए, जिसमें कम से कम 50 लोगों का टीकाकरण हो। रोज 2 अभिभावक स्पेशल सीवीसी स्थापित किए जाएं। बच्चों के माता पिता का टीकाकरण सुनिश्चित हो। अधिक आबादी वाले जिलों में एक अतिरिक्त सीवीसी स्थापित हो। यूपी में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 800 पार। अब तक ब्लैक फंगस से 50 लोगों की हो चुकी मौत। दवाओं की मारामारी, पर्याप्त मात्रा में नहीं इंजेक्शन। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की खबर पर आईजी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी हालत का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। अलीगढ़ में अवैध शराब से मौत मामले में सीएम योगी सख्त। सीएम के निर्देश के बाद आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ धीरज शर्मा, राजेश कुमार यादव और अशोक कुमार सस्पेंड। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। सुरेंद्र सिंह ने एलोपैथी डॉक्टर्स को बताया राक्षस। मृतक को आईसीयू में रखकर पैसा वसूलते हैं डॉक्टर। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गेहूं क्रय केंद्र बंद रहने पर धरने पर बैठ गए और गेहूं क्रय केंद्र को तुरंत खोलने की मांग की। विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि अफसर अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली में सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की तैयारी में जुटा प्रशासन। तैयारियों को लेकर निरीक्षण पर निकले डीएम अभिषेक प्रकाश। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शहरी क्षेत्र के लिए 3 स्थानों पर स्थापित होंगे मेगा वैक्सीनेशन कैंप। जालौन में प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बच्चों के लिए तैयार आईसीयू वार्ड का किया निरीक्षण।
कोविड वार्ड पहुंचकर कोविड मरीजों का जाना हाल। नीलिमा कटियार ने टीबी स्क्रीन सेवा का किया शुभारंभ। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने जिलाधिकारी के साथ थाना भवन की मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की शिकायत के बाद निरीक्षण किया। किसानों को समझाते हुए उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार गेहूं क्रय केंद्र से बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। सरकार के लिए सभी किसान एक समान हैं। आईजी इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। गोड्डा में कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन कर एक कंट्रोल रूम के जरिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसमें ऐसे बच्चों की तत्काल सहायता की जा सके जिनके माता पिता की मौत कोविड की वजह से हो गई है। गोड्डा में 30वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 165 सफल रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण समाप्ति के बाद एक भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। जहां लगातार हो रही बारिश के बीच में आयोजित दीक्षांत समारोह में रिक्रूट आरक्षियों ने अपने कौशल और साहस का अद्भुत परिचय दिया। परेड के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोड्डा संतोष कुमार मिश्रा थे। बिजनौर में 12वीं की छात्र की सुसाइड में आया नया मोड़। छात्र ने पढ़ने से पहले 3 पेज का छोड़ा सुसाइड नोट। महिला और युवक पर ब्लैकमेल करने का लगाया था आरोप। पुलिस की मौजूदगी में जहर खाने का आरोप। 2 दिन पहले छात्र ने की थी खुदकुशी। थाना नजीबाबाद के आदर्श नगर का मामला। हरदोई के मचीला थाने में एक गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब फिलीपींस की एक महिला को कुछ समाज सेवकों ने पुलिस के हवाले कर दिया। फिलीपींस देश से आई महिला उसके देश के एम्बेसी ने उसके प्रेमी से अलग कर दिया। महिला के मुताबिक महिला और उसका प्रेमी मुलाकात उनकी फेसबुक पर हुई थी। रामपुर में महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दूसरी महिलाओं से दोस्ती करना 3 युवकों को बड़ा महंगा पड़ गया। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पकड़े गए तीनों युवक महिलाओं के साथ महिला बनकर पहले दोस्ती करते, फिर उनसे चैटिंग करके उनका न्यूड वीडियो बनाते थे। कानपुर देहात के 5 युवाओं ने कोविड संबंधित हर प्रकार की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट बनाई है, जो लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। युवाओं के इस कार्य को कानपुर देहात के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई भी की है। मिर्जापुर के जमालपुर विकासखंड के हिनौता माफी गांव में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह ने बीड़ा उठाया। गांव का जो भी आदमी वैक्सीन लगवाएगा उसे अपनी तरफ से 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे। इसके लिए पूरे गांव में 10 लोगों की टीम भी लगाई है, जो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अंबेडकर नगर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। 2 दिन पहले 55 साल का व्यक्ति कलावारिस शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महराइच में हाई वोल्टेज खंबे पर चढ़ा लाइनमैन झुलसा। अचानक बिजली का करंट आने से जला लाइनमैन। खंबे पर ही लाइनमैन की हुई मौत। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल ने खाया जहर। पति पत्नी के विवाद में दोनों ने खाया जहर। लंबे समय से किडनी रोग से बीमार चल रहा था कांस्टेबल। गाजियाबाद के मुरादनगर के आर्यनगर कॉलोनी में रहने वाले शमशाद और उसकी पत्नी शबनम की कोरोना के कारण 1 सप्ताह पहले मौत हो गई थी, जिसकी वजह से तीनों बच्चे कर्जदार और बेसहारा हो गए हैं। प्रतापगढ़ में बाइक शोरूम में डकैती का प्रयास। चैनल तोड़कर शोरूम में घुसे 5 डकैत। एजेंसी मालिक ने मौके पर पुलिस को बुलाया। पुलिस की डकैतों से हुई मुठभेड़ में सिपाही गोली लगने से घायल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही। सीवर की मैनहोल में दम घुटने से सफाई कर्मचारी की मौत। युवक की मैनहोल में गिरने से मौत हुई। कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराए गए थे। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में एक दुल्हन ने दहेज लोभी बारातियों को सबक सिखाया। बारात दरवाजे पर आई तो दूल्हे ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। दुल्हन को जब पता लगा तो दुल्हन ने शादी से इनकार किया। मैनपुरी में खूनी खेल का वीडियो वायरल। जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, एक की मौत। मौके पर पुलिस पहुंची। फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश के चलते की ताबड़तोड़ फायरिंग। 6 महिलाएं शर्रे लगने से घायल। घायल महिलाओं को ट्रॉमा सेंटर कराया भर्ती। पुलिस ने 5 लोग किए गिरफ्तार। कानपुर में बिल्हौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोलर प्लांट में हो रही चोरी का खुलासा। अब तक हो चुकी थी 20 लाख के तार की चोरी। पुलिस ने 2 चोरों को तार काटते रंगे हाथों पकड़ा। लगभग 2 लाख का माल भी बरामद।
सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र में खुली बैठक के दौरान ईंट पत्थर और गोलियां चलाई गई। नवनिर्वाचित प्रधान सरोजनी देवी पत्नी चंदा यादव की अध्यक्षता में खुली बैठक आयोजित हुई थी। कानपुर में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई, पिता और बेटों ने युवक को पीटा, 20 सड़क पर जमकर लात घूंसों की बरसात। लखनऊ में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मछलियों को लेकर काकोरी में हुआ था विवाद। विवाद के दौरान जमकर पथराव और तोड़फोड़, मौके पर पुलिस पहुंची। गाजियाबाद में लुटेरों ने शराब से भरा टेंपो लूट लिया। पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके का। शराब सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने टेंपो समेत शराब की लूट की। कानपुर में एक बार फिर दबंगों की गुंडाई देखने को मिली, जहां नशेबाजी के चक्कर में होटल में किसी बात पर वर्चस्व को लेकर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बिजनौर में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मामूली बात को लेकर बड़ा विवाद, 4 लोग जख्मी, एक की इलाज के दौरान मौत। शाहजहांपुर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश चोरी और लूट की कई घटनाओं को दे चुका था अंजाम। कानपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ब्लैक फंगस के दवाइयों की कालाबाजारी की सूचना पर कानपुर पुलिस ने 2 लोगों पर नकली दवाइयों के साथ उनको गिरफ्तार किया। पकड़े गए प्रकाश मिश्रा और ज्ञानेश शर्मा दोनों कानपुर के रहने वाले, जिनके पास से पुलिस ने 68 नकली लाइपोजोनल एम्फोटोरेसन की दवाइयां, 1,80,000 रुपए और एक कार जिसमें हाईकोर्ट लखनऊ नंबर की बरामद हुई है। ये लोग एक नकली इंजेक्शन को 11,000 रुपए में बेचा करते थे और इनकी निशानदेही पर कानपुर पुलिस प्रयागराज के मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी कर रही है। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, मौके से 2 आरोपी भागने में कामयाब। बुलंदशहर के कोतवाली नगर खुर्जा इलाके में पुलिस को देखकर गौकशी के मामले में वांछित युवक छत से कूद गया था, जिसकी 3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत। उन्नाव के फतेहपुर में 84 थाना क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी ने 2 बाइक सवार और इस साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार पेड़ से जा टकराई। भीषण हादसे में बाइकों और साइकिल के परखच्चे उड़ गए। हादसे में अलग अलग बाइक सवार 3 युवक, एक मासूम साइकिल सवार समेत 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक ही घर के 3 की मौत, परिवार में कोहराम मचा। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता, घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा। हरिद्वार के वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन न होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा। वैक्सीनेशन सेंटर बिल्कुल खाली पड़े हैं। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम पर सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद के बीच रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण का बयान भी सामने आया। आचार्य बालकृष्ण ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि रामदेव कोरोना में जान गंवा चुके डॉक्टर्स के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। हम मॉडर्न चिकित्सा का सम्मान करते हैं और उसकी मदद भी लेते हैं। रामदेव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। हरिद्वार में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर हंगामा किया। युवा कांग्रेस नेताओं ने रामदेव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, रामदेव कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले एलोपैथी डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं। रुड़की पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। आरोपियों पर कई थानों में दर्ज है मुकदमे। पौड़ी में अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर रहे पौड़ी विधानसभा के विधायक मुकेश कोहली को आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर अपनी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं का यह कहना कि कोरोना के दौर में वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक हर संभव मदद को पहुंचा रहे हैं। राज्य के गन्ना किसानों की बड़ी समस्या समाप्त होने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से एक अहम निर्णय लेते हुए अब तय किया गया है कि केन कमिश्नर केवल काशीपुर में ही नहीं रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब केन कमिश्नर 2 दिन हरिद्वार और 1 दिन देहरादून में बैठेंगे। उधम सिंह नगर के साथ ही हरिद्वार और देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि अब गन्ना किसानों को समितियां नगद भुगतान पर खाद आदि भी उपलब्ध करवाएंगी।
यूपी में कंट्रोल हो रहा कोरोना। 31 दिन बाद नए संक्रमितों की संख्या 3500 से कम 3200 आई। संक्रमण की दर 1%, रिकवरी रेट 95%। प्रयागराज में बीते दिन 49 नए कोरोना मरीज मिले। कोरोना से पीड़ित 2 लोगों की मौत। 87 मरीज ठीक होने पर किए गए डिस्चार्ज। भारत में कोरोना के 1,86,364 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मामलों की इस कुल संख्या 2,75,55,457 हो गई है। 24 घंटे में 3,660 नई मौतों के बाद देश में कुल मौतों की संख्या 3,18,895 हो गई है। देश में 2,59,459 नए मरीज डिस्चार्ज हुए। कुल डिस्चार्ज की संख्या भी बढ़ गई है। भारत में कुल कोरोना वायरस के लिए 20,70,508 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कल तक कुल 33,39,39,861 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस की 29,19,699 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20,57,20,660 हुआ। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 239 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,382 है। मिजोरम में 2,861 सक्रिय मामले। प्रदेश में 8,487 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटे में 34 की मौत। गोवा में कोरोना के 1,504 नए मामले। 24 घंटे में 39 की मौत। पंजाब में 24 घंटे में 3,914 नए कोविड मामले। 24 घंटे में 5,995 लोग हुए ठीक। 178 मौतें दर्ज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 21,273 नए मामले, जबकि 425 मौत हो गई। 34,370 किए गए डिस्चार्ज। हरियाणा में 24 घंटे में 2,322 नए कोविड मामले, जबकि 5,679 लोग कोरोना से ठीक हुए। तमिलनाडु में 24 घंटे में 33,361 नए कोविड मामले। 30,063 रिकवरी। 474 मौतें दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 1,472 नए कोविड मामले। 3,409 रिकवरी और 59 मौतें दर्ज। तेलंगाना में 3,614 नए मामले। 18 मौतें। 3,961 रिकवरी दर्ज की गई। उत्तराखंड में 2,140 नए कोविड मामले। 81 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मामले 39,177। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 13,040 नए कोविड मामले। 19,121 डिस्चार्ज हुए। 148 मौतें दर्ज। कर्नाटक में 24,214 नए मामले सामने आए। 476 मौतें दर्ज। 31,459 लोग डिस्चार्ज। चंडीगढ़ में 200 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 7 मौतें दर्ज। सक्रिय मामले बढ़कर 3,129। राजस्थान में 3,454 नए मामले सामने आए। 85 मौतें। 10,396 रिकवरी भी दर्ज की गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 24,166 नए मामले सामने आए। 181 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामले 2,41,966। आंध्र प्रदेश में 16,167 नए कोविड मामले सामने आए। 24 घंटे में 104 मौतें दर्ज की गई। पुडुचेरी में 24 घंटे में 1,137 नए मामले कोविड के। 1,486 रिकवरी। 20 मौतें दर्ज। दिल्ली में 24 घंटे में 1,072 नए कोरोना मामले। 3,725 लोग हुए ठीक। 117 मौतें दर्ज। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 153 मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों की संख्या 620 में से बढ़कर 773 हो गई। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस से बढ़ा सांसों का संकट। अब तक ब्लैक फंगस से 11,000 बीमार। सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें हॉकी लेकर सागर की पिटाई करते दिख रहे हैं। तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है, जो कि खुद सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड किया। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं, प्राइवेसी का होगा सम्मान। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बनाए नियम। देश में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत के बीच वीके पॉल का बड़ा दावा। कहा, वैक्सीन के लिए फाइजर कंपनी से हो रही बात। जुलाई तक मिल सकते हैं फाइजर के कुछ डोज।
तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर धमकी दे दी है। तालिबान ने एक बयान जारी कर कहा कि यदि कोई भी पड़ोसी देश अमेरिकी फौज को ऑपरेट करने के लिए अपनी जमीन देता है तो ये कदम उस देश के लिए खतरा बन सकता है। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले जून से लेकर इस साल के मार्च तक आरबीआई की बैलेंस शीट करीबन 7% की दर से बढ़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक बार बार गलत सूचना और फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा सकता है।